आईडी कार्ड बनाना चाहते हो तो वीडियो देख लियो अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो कि आप लगा के सेटअप बैठ जाओ और बाद में मत्था पकड़ के बैठ जाओ कि मैंने क्या भेड़ चाल है। किसी का भी बिजनेस देख के आप अपना बिजनेस ना लगाए। जो पहले से सालों से काम कर रहा है वो निकल जाएगा उस दौर से, पर आप वहीं के वहीं अटक के रह जाओगे। आजकल आईडी कार्ड में सबसे ज्यादा मशीनें लगी हैं। हर कोई आईडी कार्ड ही बनाना चाहता है। आजकल आईडी कार्ड में बहुत ज्यादा मशीनें लग रही हैं। हर कोई आईडी कार्ड ही बनाना चाहता है। लोग इस बात को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो 2x3 का मशीन ले या 4x3 का मशीन ले। और देखने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 2x3 की मशीन लग रही है। अब इसमें ज्यादातर रीजन ये है क्योंकि सेलर उन्हें यही सजेस्ट कर रहा है। सबसे भी जरूरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि हमें सीट तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 12-18 का साइज कट करना है, तो फिर 4x3 की मशीन में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, इग्नोर करने लायक नहीं है। अब सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पे है, मार्केट में 8x4 की शीट आती है, मतलब 2x3 और 4x3। 2x3 में 8x4 की शीट नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि आपको प्रे कट कराना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम कट करके मंगा लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब मैं आपको दिक्कत बताऊं। जैसे आप कट लगाने के लिए बोलोगे, आपके शीट के कटिंग के चार्ज लगेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि छोटे छोटे पीस आपके पास आएंगे और उनमें से जब आप डिजायर साइज निकालोगे तो वहां पे भी एक वेस्टेज होगी जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा। पॉइंट बताता हूं, मशीन की पावर 2x3 की मशीन ज्यादातर 80 वाट और 100 वाट में आती है, जबकि 4x3 की मशीन 100 वाट से स्टार्ट होकर 130 वाट तक। सीधा मतलब ये है कि आपकी कटिंग कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी और जो आपकी ट्यूब की लाइफ है वो भी कम होगी। खासकर जब आप एक्रेलिक से सैंडविच का आईडी कार्ड बना के काटते हो, जब ये इस तरीके का आर्टिकल आप बनाते हो तो ये बहुत हार्ड हो जाता है और इसे कटिंग करने में काफी पावर यूज होती है। 2x3 और 4x3 में ये पॉइंट आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कटिंग की जो आपकी स्पीड है उसको अगर आप देखते हैं तो 4x3 में हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाई पावर की ट्यूब लगी होती है और उसे आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। 100 लगी 130 करा सकते हैं, पर आपके पास ज्यादातर आईडी कार्ड में 100 वाट ही लेते हैं, जिसको आप अपग्रेड नहीं करा सकते। ज्यादातर केस में अपग्रेड होती नहीं है। जहां 4x3 की मशीन 20 की स्पीड में अगर आपका सैंडविच काटती है तो आप मान लीजिए कि आपकी ये 12 से लेके 15 की स्पीड में आपकी 2x3 कटेगी। मतलब आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी वजह से, जैसे आप स्लो स्पीड में काट रहे हैं, उसकी वजह से पावर इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा और ट्यूब की लाइफ भी आपकी कम हो। जैसे अब आगे फ्यूचर में आप काटते जाओगे तो एक टाइम के बाद आपका जो मशीन है बाकी सारे मेटल को काटेगा, एमडीएफ काटेगा, सिंगल एक्रेलिक शीट को भी काट देगा, पर आपका सैंडविच काटने में प्रॉब्लम आएगा। कहीं से काटा, कहीं से नहीं काटा, या कहीं से रह गया, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको आगे आगे जाके आएंगी। और उस केस में अगर आप ट्यूब निकालते हो तब भी आपका लॉस है, ट्यूब रिप्लेस कराने जाते हो तब भी लॉस है, और नहीं कराते हो तब आपका काम रुक जाएगा। अब इन सब में कॉमन सवाल आता है कि जब आप आईडी कार्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पे प्रिंटर कौन सा ले। कॉमन सवाल होता है कि इंकजेट प्रिंटर ले या लेजर जेट प्रिंटर ले। देखिए, इंकजेट जो आपका प्रिंटर है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है और कॉस्ट ज़्यादा होती है। वही अगर हम लेजर जेट की बात करें तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होती है और जो कॉस्टिंग है वो आपकी कम मिलेगी उसी हिसाब से, और वहाँ पे स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, जो कि लेजर जेट में देखने को मिलता है कि स्पीड। आप लोग ध्यान दें, अगर आपको काम ऐसा कि आपको क्वालिटी देना है या क्वांटिटी देना, वो आप लोगों को देखना। अगर आपका काम क्वांटिटी का है तो बेस्ट प्रिंट क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास इंकजेट है। और आपको क्वांटिटी देनी है और प्रिंटिंग उतनी मैटर नहीं करती है तो आप वहाँ लेजर जेट यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इंकजेट के आप कंपैरिजन लेजर जेट के साथ नहीं कर सकते। नहीं है कि लेजर जेट की जो क्वालिटी है वो डल होती है, पर अगर आप उसका कंपैरिजन इंकजेट से करने जाओगे तो वाकई में आपको दिखेगा कि इंकजेट की क्वालिटी थोड़ी सी हाई आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और आईडी कार्ड में अलग अलग टाइप बनाने के लिए लेजर जेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत से लोगों के पास। अगर आपका बजट अलाउड करता है तो आपको दोनों ऑप्शन रखने चाहिए। आपको इंकजेट भी रखना चाहिए और आपको लेजर जेट भी रखना चाहिए। इंकजेट की एक लिमिटेड कैपेसिटी और पर डे लिमिटेड पेज ही आपके निकालेगा, जबकि लेजर जेट में आप कितने भी पीस निकाल सकते हो। आईडी कार्ड बहुत से तरीके के बनते हैं और ज़्यादातर के बारे में लोग जानते हैं। स्टिकर वाले बनते हैं, फ्रेम वाले बनते हैं जिसके अंदर कवर होता है, कवर के अंदर डालता है। लेकिन हमें बात करनी सैंडविच की, तो हम सैंडविच के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो सैंडविच में आप सिंगल साइड भी बना सकते हो, डबल साइड भी। अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, ये आपका डबल साइड है।
अब कुछ कुछ लोग होते हैं कि स्कूल होते हैं, जैसे कि आपका जो दूसरी साइड में स्कूल का फोटो लगवा लेते हैं, आगे स्टूडेंट का नेम होता है, पर सिंगल साइड में भी ऑप्शन होते हैं, कस्टम शेप भी एक ऑप्शन होता है। तो सिंगल साइड भी बनता है, डबल साइड भी बनता है, उसके लिए उसी तरीके का पेपर यूज होता है। डबल साइड ज्यादातर एनटीआर पेपर यूज किया जाता है। आईडी कार्ड में जो लैनियार्ड है वो कॉमन होती है। आप चाहे स्टिकर वाला बना रहे हो, चाहे आप सैंडविच बना रहे हो, कोई भी आप बना रहे हो, सिंगल साइड बना रहे हो, तो उसमें जो लैनियार्ड है वो कॉमन होती है, वो वैसे ही प्रिंट होती है। ज्यादातर देखा जाता है कि लैनियार्ड सब्लिमेशन प्रिंट लगा होता है, सब्लिमेशन प्रिंट किए जाते हैं। अब यहाँ से एक नई कॉस्ट आपकी आईडी कार्ड के बिजनेस में जनरेट होती है कि उसके लिए सेपरेट आपको सब्लिमेशन का प्रिंटर चाहिएगा, और प्रिंटर के साथ साथ आपको हीट प्रेस मशीन चाहिए। कि आईडी कार्ड बनाने के लिए बेसिक मटेरियल में आपको चाहिए सबसे पहले एक्रेलिक शीट हो गई, पेपर हो गया। अब सिंगल साइड भी आता है, डबल साइड भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये डबल साइड का पेपर है, इससे आप सैंडविच कोई भी बना सकते हो। ये सिंगल साइड बनाना है, डबल साइड बनाना, दोनों में भी काम आ जाएगा, पर ये डबल साइड के लिए है। सिंगल साइड में वन साइड गमी आता है ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, और नॉर्मल गमी शीट भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं जो हम लेजर जेट से निकालते हैं, उसमें भी अच्छा जो है क्वालिटी आ जाता है। उसके बाद इसमें जो चिपकाने का प्रोसेस, उसमें दो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक होता माउंटिंग टेप वाला, मैं भी वही करता हूँ, मुझे वो बेस्ट लगता है। दूसरा हो गया आपका जो केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल का कोड होता है, वो केमिकल आप यूज़ करेंगे। यूवी ग्लू भी होता है, तो प्रोसेस के हिसाब से वो पेस्टिंग की एक अपने आप में प्रोसेस है। उसके साथ साथ अगर आप माउंटिंग टेप यूज़ करें तो वहाँ पे आपको एक कोल्ड लेमिनेटर भी चाहिए, तो ये भी आपके कोस्ट का पार्ट है, इसे भी आप कोस्ट में अपने इंक्लूड करके चले। तो बेसिक ऐसा नहीं कि मशीनरी लगाया, मटेरियल डाला और काम स्टार्ट हो गया। आपके एक काम के साथ कई सारी मशीनें स्टार्ट होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ लेज़र मशीन लगाया, उसके बाद मैं मार्किंग लगाया, लेज़र प्रिंटर लगाया, और कई सारे प्रिंटर लगाए, कई टूल आए, तो एक एक चीज़ आपके काम के हिसाब से वहाँ पे बढ़ती है। के बाद भी लोग जिन्होंने सेटअप रख लिया तो उनको सैंडविच बनाने में प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं कि कौन सा प्रोसेस ठीक से यूज किया जाए। तो पहले से तैयारी रखे कि आप पता करके रखें कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मटेरियल यूज करना है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, थोड़ा बहुत गलत होगा, उसके बाद आप सीख जाओगे और बनाना स्टार्ट। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख रही है तो मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई बिजनेस आइडिया नहीं दे रहा हूँ, खाली आपको इसके लाइन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप आईडी कार्ड में काम करना चाहते हैं तो पहले से मैं बता रहा हूँ, आईडी कार्ड के प्राइसिंग दिन बाय दिन टूट रहे हैं, क्योंकि मशीनें बहुत लग गई हैं, और भी लग रही है। हर कोई आईडी कार्ड बनाना चाह रहा, तो वो उससे सस्ता जा रहा। पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहा, मैं कहूँगा ये खेल बंद कर दो। मार्जिन आप अपना रख के उसके बाद आगे से सेल कर रहे हो, तो मार्जिन ऐसा ना हो कि कल को अगर वो मार्जिन डाउन आना स्टार्ट हो तो आप कहो कि नहीं, मैं काम बंद कर रहा हूँ, मैं आईडी कार्ड नहीं बना रहा हूँ। तो ऐसे हालात अभी आने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि आईडी कार्ड के प्राइस बिल्कुल लोअर मार्जिन पे लोग सेल कर रहे हैं। अब जो बड़े लोग हैं वो सेल कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी मशीनें लगी, कितने दिन सेल करेंगे वो एक अलग मैटर है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस टूटेगा तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मार्जिन। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पहले ही समझ लेना, जब भी आप ये बिजनेस में अगर तैयारी कर रहे हो लगाने की, तो पहले समझ लेना है जो पहले मार्जिन होता था आज के टाइम में वो मार्जिन आईडी कार्ड में नहीं रहा है। इतने ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे, कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लोग कम मार्जिन पे बेचेंगे, और इसी तरीके से खेल आगे चलता रहेगा। इसलिए अगर किसी भी क्लाइंट को आप प्राइस शेयर कर रहे हो तो कॉमन प्राइस ना देके सबसे पहले, क्योंकि अभी पीछे से आप देख रहे हो एमडीएफ, एक्रेलिक टेप, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, पेपर, हर चीज़ में मतलब प्राइसेस में जैसे आग लगी हुई है। तो उसी हिसाब से आप अपने प्राइस कंफर्म करके तभी इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा आईडी कार्ड को लेके गाइड। और अगर आपका क्वारी रहता है मशीन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मटेरियल से रिलेटेड उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इन केस आप सीखना चाहते हैं काम, चाहे वो आईडी कार्ड बनाना, चाहे वो लेजर से बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप हमारा ऐप सफीदो क्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।